नमस्कार, कैसे हैं आप। मुझे पता है कि आप सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और एग्जाम के लिए आप सब तैयार हैं। लेकिन उसी बीच मुझे बहुत सी क्वेरीज आ रही हैं ईडब्ल्यूएस को लेके कि सर ईडब्ल्यूएस में छोटे छोटे डाउट्स आ रहे हैं कि सर ईडब्ल्यूएस में हमने ऐसा किया है तो क्या हम ईडब्ल्यूएस के अंदर आएंगे कि हम नहीं आएंगे, और सर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कहाँ जा सकता है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन दिमाग में लोगों के घूम रहा है कि सर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्या जाएगा, क्योंकि लास्ट बार जो आरआरबी एनटीपीसी हुआ था उस समय तो ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया था नहीं, तो उससे हमें कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है। आज अपन बात करेंगे उसी सब पैरामीटर्स की। सबसे पहले अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस होता क्या है। अगर अपन बात करें आरआरबी एनटीपीसी की, तो जो नोटिफिकेशन आया था उसमें 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के लिए दिया गया है। तो ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो भी लोग इस ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं उसके लिए क्राइटेरिया डिसाइड किया है गवर्नमेंट ने। उस क्राइटेरिया पे अपन बात करेंगे कि द फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 8 लाख। आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हैं, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन थोड़ी 2-3 चीज़ और ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पे जो फैमिली इनकम की बात करी गई है, ये फैमिली इनकम में हर वो इनकम जो आपकी फैमिली के पास आ रही है, या वो एग्रीकल्चर इनकम हो, या वो किसी बिजनेस से हो, या सैलरी से हो, उसे सब क्लब करके 8 लाख से कम होना चाहिए। अब फैमिली की डेफिनेशन की बात करेंगे यहाँ पे कि फैमिली किस किस को माना गया है। अगर मैं एक कैंडिडेट हूँ और मैं अप्लाई करना चाहता हूँ तो मेरी फैमिली में मेरे फादर, मेरे मदर मतलब मेरे पेरेंट्स, और मेरे सिबलिंग्स मतलब मेरे भाई बहन जो 18 ईयर्स से कम हैं, वो मेरी फैमिली इनकम की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। और अगर मेरी कोई स्पाउस है तो वो भी आती हैं, और अगर मेरे कोई बच्चे हैं और वो 18 साल से कम हैं तो उनको भी कंसिडर किया जाएगा। तो ये सब लोगों की जो अर्निंग होगी ये 8 लाख से कम होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम है फैमिली की, तो उसके बाद भी ये 4 चीज़ें क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना ज़रूरी है ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया के लिए। पहला फैक्टर है कि आपका जो रेसिडेंशियल फ्लैट है वो 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास कोई फ्लैट है तो उसका जो एरिया है अगर 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का है तो भी आप ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे, आप उसका लाभ नहीं ले सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया आता है कि अगर आपके पास कोई रेसिडेंशियल प्लॉट है म्यूनिसिपैलिटी एरिया के अंदर तो वो 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। वो 100 स्क्वायर यार्ड से अगर ज़्यादा का होगा तो आप इस बेनिफिट का लाभ नहीं ले पाएंगे। वहीं दूसरी चीज़ बात करते हैं, अगर वो आपका जो प्लॉट है म्यूनिसिपैलिटी एरिया से बाहर है तो उसके लिए क्राइटेरिया रखा गया है 200 स्क्वायर यार्ड। अब थोड़ा सा स्क्वायर यार्ड और स्क्वायर फीट में बता दूं मैं आपको कि 1 स्क्वायर यार्ड मतलब 9 स्क्वायर फीट। इसका मतलब आप इसको मान लीजिए 100 स्क्वायर यार्ड मतलब 900 स्क्वायर फीट और 200 मतलब 1800 स्क्वायर फीट। अगला फैक्टर है एग्रीकल्चर लैंड शुड बी लेस देन 5 एकड़। तो आपके पास अगर फैमिली के पास एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ या उससे ज़्यादा है तो भी आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है उस एक फाइनेंशियल ईयर में और आप ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हैं और इस आप रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात करें आरआरबी एनटीपीसी की, तो बहुत से कैंडिडेट्स ने इसमें अप्लाई किया है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ईडब्ल्यूएस के लिए इनकम सर्टिफिकेट होना जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाती है, लेकिन वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का होना ज़रूरी है। अगर बात करें इसकी जो कट ऑफ डेट थी 31 मार्च 2019 है, इसका मतलब कि जो इनकम सर्टिफिकेट हमें चाहिए वो 2017-18 का बना हुआ होना चाहिए। अगर किसी ने 31 मार्च 2019 के बाद बनवाया है सर्टिफिकेट तो वो वैलिड नहीं होगा। तो ये जरूरी है कि आपका सर्टिफिकेट 31 मार्च 2019 के पहले का हो और जो फाइनेंशियल ईयर हो 17-18 का हो। अगर आपने उस कैटेगरी से अप्लाई किया है तो बिल्कुल आप इस बेनिफिट का लाभ ले सकते हैं। अब बात करेंगे अपन नंबर ऑफ सीट्स की, तो इस बार जो टोटल सीट्स हैं वो है अराउंड 35,000। उसमें से ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से अलॉट करी गई हैं 3500 अप्रॉक्स। तो अब बात करते हैं कि सर 3500 सीट्स हैं, 10% रिजर्वेशन है, कट ऑफ कितना जा सकता है। बात करें तो लास्ट बार जो आरआरबी एनटीपीसी हुआ था उस समय ये जो ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी थी ये नहीं थी, तो उससे कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो भी 19 के बाद से एग्ज़ाम हुए हैं, अगर हम यूपीएससी की बात कर लें, सिविल सर्विसेज की बात करें, तो उसमें जो कट ऑफ में बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। देखा गया है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी के भी नीचे चला गया है। ये एक कट ऑफ मैंने बताया था, इसका पूरा जो
डीप में मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है अपने उस वीडियो में, आप जाके आई लिंक में देख के ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें देखिए मैंने जनरल को बताया है कि अराउंड 82 जा सकता है। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये ज़्यादा है, लेकिन पेपर का लेवल ईजी है और कंपटीशन का लेवल ज़्यादा है, तो ये कट ऑफ बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, आपको इसको दिमाग में रखना पड़ेगा। ओबीसी के लिए वही 74 से 76 जा सकता है, एससी की बात करें तो 64 से 66, एसटी के लिए 56 टू 58। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इस बार जो कट ऑफ है, जहां तक है जिस तरीके की नंबर ऑफ वैकेंसीज है, वो 68 से 70 तक रह सकता है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि इस बार लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का नीचे जा सकता है। तो आप 68 से 70 को दिमाग में रखिए। अगर किसी भी तरीके से कोई बेनिफिट गवर्नमेंट पास ऑन करती है और अगर हम उस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो हमें वो बिल्कुल बेनिफिट लेना चाहिए। लेकिन वो लोग जो कहीं ना कहीं जो मैंने क्राइटेरिया बताया है, अगर वो उसमें से कोई भी एक फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बिल्कुल क्वालिफाइड हैं। तो उस कट ऑफ को दिमाग में लेके आगे बढ़ें। तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग तैयारी करते रहिए, ये एग्जाम आपका है एंड आई एम श्योर दैट यू विल क्रैक इट दिस टाइम। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।